अध्यात्म साधना का एक बहुत ही सुंदर सूत्र है कि सबका भले की कामना करो, सबका कल्याण चाहो, सबका शुभ सोचो, सबका अच्छा चाहो। ये सूत्र केवल परलोक के लिए ही नहीं है, ये सूत्र इस लोक को भी सुखी बनाने के लिए है। ये सूत्र जिस व्यक्ति के जीवन के अंदर है, ये सूत्र जिस व्यक्ति के मन में वास करता है, वह व्यक्ति मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से हमेशा स्वस्थ रहता है। अध्यात्म शास्त्र तो इस बारे में कहता ही है। अध्यात्म शास्त्र इसके बहुत सारे आत्म शुद्धि के लाभ भी बताता है और इसके बहुत सारे परलौकिक लाभ भी बताता है, लेकिन इसके साथ साथ इसके बहुत सारे जो लाभ है वो आज की साइंस, आज का विज्ञान भी स्वीकार करता है कि इन भावनाओं का किस प्रकार हमारे ऊपर असर होता है, किस प्रकार हमें इसका बहुत सारा जो लाभ है वो प्राप्त होता है, किस प्रकार हम इससे शांति और सुकून को प्राप्त होते हैं। मनोवैज्ञानिक इसके बारे में कहते हैं कि जब आप दूसरे के भले की कामना करते हैं, जब आपके मन के अंदर ये भाव रहते हैं कि सबका कल्याण हो, शुभ हो, जब आपके कर्म के अंदर ये चीजें रहती हैं, उस समय इन भावनाओं को रखने से आपके मन के अंदर आपके डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है वो रिलीज होते हैं। ये वो हार्मोन्स होते हैं जो आपके मन को हमेशा प्रसन्नता से, सुकून से, शांति से भर देते हैं। और इन भावनाओं के कारण मनोवैज्ञानिक कहता है आपका कार्टिसोल जो हार्मोन्स होता है उसका स्तर कम हो जाता है। ये वो हार्मोन्स होता है जो आपके तनाव को बढ़ाता है, और तनाव बढ़ जाता है तो ये भी बढ़ता है, इसका स्तर बढ़ता है। और जैसे ही आपके अंदर ये भावनाएं आती हैं सबका भला हो, सबका शुभ हो, तो वह जो हार्मोन है उसका स्तर कम होता है, जिससे आपको मानसिक शांति मिलती है और आपका डिप्रेशन, आपका जो तनाव है वह ठीक होता है। ये तो मनोविज्ञान कह रही है और आज की जो साइंस है वो इस बात को कह रही है, उनका अध्ययन बता रहा है कि जो लोग इन भावनाओं के साथ भरे होते हैं कि सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, उन लोगों का इम्यून सिस्टम और उन लोगों का जो हार्ट है वो बहुत मजबूत होता है और वो लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसके साथ साथ वैज्ञानिक इस बात को भी सिद्ध कर रहे हैं कि इन भावनाओं के साथ जुड़ने से जब आप सबके मंगल की भावनाएं करते हैं, सबके कल्याण की भावनाएं जिस समय आप भाते हैं, उस समय क्वांटम एनर्जी फील्ड जो होता है वो प्रभावित होता है। इससे क्या होता है? इससे जो आपके पूरे ब्रह्मांड में, पर्यावरण में और पूरे आपके समाज में शांति का वातावरण फैलने लग जाता है। कहते हैं कि एक गांव के अंदर एक गरीब औरत रहती थी। उसके अंदर ये भावना बहुत ज्यादा थी कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, और वो हर समय इन भावनाओं को भाती भी थी। एक बार उस गांव के अंदर अकाल पड़ जाता है। अकाल के अंदर सभी लोग त्राही त्राही करने लगते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन वह अपनी ये भावना तो रखती ही है, साथ ही इस भावना को अपने कर्म के अंदर उतारती है। उसके पास जो भी है, जितना भी बचता है, जैसे भी करती है, उसने अपने यहाँ एक सामुदायिक रसोई खोल लेती है और उन लोगों को देना शुरू करती है। उनके दुख से दुखी होती है, उनके मंगल के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी शांति के लिए, उनके सुकून के लिए। और उसके इस भावना का, इस कर्म का ऐसा असर हुआ कि उसको देख करके और जो लोग थे वह भी आके उसको कोई रसोई का सामान दे रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, कोई उसको और काम बता रहा है, कोई सिखा रहा है। तो इस प्रकार बहुत सारा उसको जो सहयोग है वो उसको मिलने लगा और वो प्रतिदिन भावना निभाती कि प्रभु मेरे देश के जो लोग हैं, मेरे गांव के जो लोग हैं, उनको सुखी करो। और उसके इस कर्म का, उसकी भावनाओं का यह असर हुआ कि कुछ समय के बाद एक बादल घिर करके आया और पूरी तरह से बरसात हुई और लोगों का जो क्षेत्र है, खेत है, वो हरे भरे हो जाते हैं और फिर से समृद्धि लहलहाने लगती है। तो वहां के सरपंच ने उस गरीब बुढ़िया से कहा कि जब तुम्हारे अपने पास ही साधन कम थे तो उस समय भी तू लोगों को क्यों खिला रही थी, क्यों बांट रही थी? जिनके पास अच्छे साधन थे वो भी अंदर जमा कर रहे थे, क्या पता है काल कब तक पड़ेगा और कब हमें जरूरत पड़ जाए, वो भी नहीं निकाल रहे थे। और तुम्हारे पास तो बहुत कम सीमित थे और उसमें भी तुम सबके लिए निकाल रही थी, बचा रही थी, सबको दे रही थी। उसने कहा कि मैं हमेशा यही चाहती थी कि मेरे देश के जो लोग हैं वो कभी दुखी ना हो, इसलिए मैंने
सबका भला हो, सबका कल्याण हो, उस भावना को भाया और उसके कारण मेरी परमात्मा ने प्रार्थना सुनी और मेरे उसका फल आया और सभी लोग सुखी होंगे। ये बिल्कुल सत्य है कि जिस समय उस औरत ने भावना भाई, उस औरत ने जिस समय उस भावनाओं के साथ साथ उस कर्म को अंदर उतारा, तो उसकी वह जो एनर्जी है पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करती है, पूरे ब्रह्मांड में फैलती है और प्रकृति जो है वो भी उस समय अपना आशीर्वाद बरसाती है। प्रकृति को जब सकारात्मक ऊर्जा मिलती है तो प्रकृति कभी नाराज नहीं होती, प्रकृति भी आशीर्वाद बरसाती है। जब हम प्रकृति को नकारात्मक ऊर्जा देते हैं, अपनी बुरी भावनाओं का, अपने बुरे कर्मों का जब नकारात्मक ऊर्जा देते हैं तो प्रकृति से हमें वही लौट करके आता है, हमारे पास भी प्रकृति हमारे से रुष्ट होने लगती है और रुष्ट होकर के प्रकृति भी हमें अनेक प्रकार के जो संकट, जो कष्ट है वो देने लगती है। बहुत असर होता है इन भावनाओं का। न्यूरोबायोलॉजिकल साइंस कह रही है कि जो व्यक्ति मंगल भावनाओं के साथ भरता है, उनका जो अध्ययन है वो बता रहा है कि इन भावनाओं के साथ जो भरता है तो उसका मस्तक जो होता है वह हमेशा सुकून से भरा हुआ रहता है। उसका मस्तक, उसका दिमाग, उसकी सोच नैतिकता के साथ जुड़ जाती है। ये उनके अध्ययन बता रही है, उनकी रिसर्च बता रही है कि मस्तक को किस प्रकार पॉजिटिव सोचने लगा देता है, मस्तक को किस प्रकार नैतिकता से भरता है, हमारा सबके प्रति मंगल से भरना, मंगल की भावनाओं से भरना। और अध्यात्म शास्त्र तो कहता ही है जब आप सबके प्रति मंगल की भावनाएं भाते हैं तो आप ऐसे कर्म से जुड़ जाते हैं कि जो कर्म आपके ऊपर आकर के आप सुखों की बरसात करता है। आप चाहे अच्छी भावना भाव, चाहे बुरी भावना भाव, आपका ऐसा कार्मिक संबंध जुड़ता है उस समय कि जो आपने उस समय दिया, जैसी भावना दी वो भावना आपके ऊपर लौट करके वापस आती है। ये वो कार्मिक संबंध होता है, कर्म के साथ आपका जुड़ा हुआ संबंध होता है। तो भावना से आपके कर्म का बंधन होता है और वो कर्म का बंधन आपके पास वैसे ही लौटता है। तो इस प्रकार सबके मंगल की भावना, सबके कल्याण की भावना, चाहे आयुर्वेदिक विज्ञान है, चाहे उसके साथ मनोविज्ञान है, चाहे विज्ञान है, चाहे समाजशास्त्र है, चाहे अध्यात्म शास्त्र है, वो सभी एक स्वर से कहते हैं कि सबकी मंगल की भावना, सबके कल्याण की भावना आपके अपने लिए है। यदि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना चाहते हो, यदि आपके शारीरिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो आप इन भावनाओं से अपने हृदय को भर लें। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका शत्रु का भी शुभ हो, इन भावनाओं के साथ भर लो और अपने हृदय के अंदर किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बैर, इन भावनाओं को बिल्कुल स्थान मत दो। और जब आप इन मंगल की भावनाओं से अपने हृदय को भर लेंगे तो फिर आप कभी कभार ही बीमार पड़ेंगे, आप निरोग रहेंगे। ये निरोगता का सूत्र है, ये सुख का सूत्र है, ये सुकून का सूत्र है, ये हैप्पीनेस का सूत्र है। जिस हैप्पीनेस को आप ढूंढ रहे हो, भौतिक पदार्थों में ढूंढ रहे हो, अध्यात्म में जाकर के भी यहाँ पर आप कभी कहीं ढूंढते हो, कहीं ढूंढते हो, लेकिन आपको वो हैप्पीनेस नहीं मिलती। उस हैप्पीनेस का यही सूत्र है कि अपने हृदय को मंगल की भावनाओं से भर लो। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। निरोग रहने का भी यही सूत्र है कि अपने हृदय को मंगल की भावनाओं से भर लो, सबके भले की भावना से भर लो, सबके कल्याण की भावनाओं से भर लो, तुम्हारा स्वास्थ्य स्वस्थ रहने लगेगा। डिप्रेशन से छूटने का भी यही एक तरीका है कि जिस व्यक्ति का हृदय हर समय सबके कल्याण और मंगल की भावनाओं से भरा रहता है, वो व्यक्ति कभी डिप्रेशन में नहीं जाता। अगर उसको डिप्रेशन है, इन भावनाओं को भाने से उसका अपना दुख, अपना डिप्रेशन भी समाप्त होने लगता है।